जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि लोटा गुरुजी से कैसे और कहां से ब्लेस कराना है। गुरुजी से लोटा ब्लेस कराने के लिए आप एक सबसे पहले नया लोटा तांबे का लीजिए। नया मतलब मार्केट से जाकर आप खरीद के लाइए। साइज़ आप कोई भी लेकर आ सकते हैं, छोटा या बड़ा, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोटा सिर्फ तांबे का ही होना चाहिए। लोटा लाने के बाद आप जिस संगत के लिए वो लोटा ब्लेस कराना चाहते हैं, मतलब जिस संगत को फिज़िकल प्रॉब्लम है और आप उनके लिए लोटा ब्लेस करा रहे हैं, तो उन संगत जी से बोलिए कि ये लोटा खुद क्लीन करें। लोटा क्लीन करते वक्त आपने साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने लोटा क्लीन करते वक्त नींबू का या कोयले की राख का इस्तेमाल करना है। आप इन दोनों में से किसी भी एक से क्लीन कर सकते हैं। पहली बार यूज़ करने से पहले लोटे को क्लीन कीजिए और उसको बड़े मंदिर ले जाइए। जब आप बड़े मंदिर के मेन हॉल में जाएंगे, वहाँ सेवादार को कह दीजिए कि हमें ये लोटा ब्लेस कराना है, तो वो गुरुजी की गद्दी के वहाँ लोटा रख कर ब्लेस करके आपको दे देंगे। और आपको वहीं मेन हॉल में साइड में खड़े होकर गुरुजी से प्रे करना है कि गुरुजी, मैं जिनके लिए भी लोटा लेकर आई हूँ उनका आपने नाम लेना है और कहना है कि गुरुजी आप ये लोटा ब्लेस कर दीजिए और उनके कष्ट और बीमारियाँ ठीक कर दीजिए। लोटा ब्लेस कराने के बाद आप लोटा घर ले आइए। अगर वो संगत जा सकती हैं जिनके लिए आप लोटा ब्लेस करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जा सकती तो उनके कोई भी क्लोज़ फैमिली मेम्बर लोटा ब्लेस कराकर घर ले आइए। लोटा घर लाने के बाद आपने उन्हीं संगत से वैसे ही क्लीन करवाना है जैसे कि उन्होंने पहले किया था। और आपने लोटा लाइफ टाइम यूज़ नहीं करना है। आपने मन में सोचना है कि इस लोटे को मैं 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन या फिर 51 दिन ही यूज़ करूँगी। आपने उन संगत जी को लोटा लाइफ टाइम यूज़ नहीं कराना है। आपने लोटे में साफ़ पानी डालना है। साफ़ पानी मीन्स जमा किया हुआ पानी नहीं डालना है। कुछ लोग पानी को जमा करके रखते हैं कि ये पीने का पानी है और हम इसी में ही बार बार ग्लास डाल के हाथ डालते रहते हैं, ग्लास में पानी भरते रहते हैं। हमें वो वाला पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। हमें फ्रेश वाटर, बिल्कुल साफ़ पानी, आरओ का पानी या कोई बॉटल का साफ़ पानी जिसमें किसी का भी हाथ ना लगा हो, और वो जल से भरा हुआ लोटा गुरुजी के स्वरूप के आगे रखना है और वो लोटा गुरुजी के स्वरूप के साथ टच करके रखना है। और आपने गुरुजी से प्रे करनी है कि गुरुजी आप ये जल प्रसाद ब्लेस कर दीजिए, और पूरी रात जल का भरा हुआ लोटा ढक कर गुरुजी के साथ टच कर कर रख दीजिए। सुबह मॉर्निंग में उठकर आपको 50% जल प्रसाद उस लोटे में से पीना है और 50% जल प्रसाद से आपको नहाना है। आप अपनी बाल्टी में पानी भर लीजिए और लोटे का जो 50% जल प्रसाद है उस बाल्टी में डालकर उन संगत जी को नहाने के लिए बोल दीजिए। अब मैं आपसे कुछ मेन क्वेश्चंस पर बात करती हूँ जो कि संगत हमेशा पूछती है। पहला सवाल, आंटी जी हम दिल्ली में नहीं रहते और हमारा दिल्ली आना बहुत मुश्किल है, तो हम अपना लोटा कैसे ब्लेस कराएं? इसका सॉल्यूशन है कि आप कोशिश कीजिए बड़े मंदिर आकर ही अपना लोटा ब्लेस करा कर जाएं। अगर आप तब भी नहीं आ पा रहे तो आप सारा प्रोसीजर वैसे ही कीजिए। नया लोटा लाकर क्लीन कीजिए जैसे कि बताया गया है, और शाम को बड़े मंदिर का लाइव मंत्र जाप आता है। गुरु जी के आगे माथा टेक कर लोटे को रख दीजिए। ब्लेस करने के लिए बोलिए और मंत्र जाप चलाकर बैठ जाइए। आपका लोटा ब्लेस हो जाएगा। लेकिन जो संगत बड़े मंदिर जा सकती है और दिल्ली में ही रहती है,
वो प्लीज़ बड़े मंदिर जाकर ही लोटा ब्लेस कराएं। दूसरा सवाल, मेरी फैमिली अब्रॉड में रहती है और उनके पास स्वरूप भी नहीं है, अब वो लोटा कैसे ब्लेस करें? उसका सॉल्यूशन है कि आप अपने फ़ोन से गुरु जी का स्वरूप का प्रिंट आउट निकलवाइए और जैसे बताया गया है लोटा ब्लेस कीजिए। सब आपकी प्रे और विश्वास पर है। अगर आप गुरु जी को सच्चे मन से मानते हैं तो गुरु जी आपका लोटा ज़रूर ब्लेस करेंगे और संगत जी को ठीक भी जल्दी ही करेंगे। लेकिन अगर आप बड़े मंदिर एक बार जाकर लोटा ब्लेस करा सकते हैं तो आप जाकर अपना लोटा ज़रूर ब्लेस कराकर आइए। ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप बड़े मंदिर जाकर अपना लोटा ब्लेस करा सकते हैं तो वहीं जाकर करा कर आएँ, क्योंकि बड़े मंदिर की पावर बहुत है। इसलिए वहाँ से ब्लेस किया हुआ लोटा जल्दी असर दिखाएगा, संगत जी को जल्दी ठीक कर देगा। शक्ति जल में नहीं है, शक्ति गुरु जी में है। गुरु जी ही अपनी शक्ति जल में डालते हैं। गुरु जी को हम अपने आप को जितना सरेंडर करते हैं उतना ही वो हमारा साथ निभाते हैं। अगर हमारा सरेंडर 100% है तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी 100% ही मिलेंगी, और अगर हमारा सरेंडर 50% है तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे लिए 50% ही हैं। अगर लोटा जिनके लिए लिया जा रहा है उन्हीं के पैसों से लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, और एक लोटे से पूरी फैमिली जल प्रसाद नहीं पिएगी। जिनके लिए लोटा लाया गया है सिर्फ वही संगत उस लोटे से जल प्रसाद पी सकती है। अगर एक घर में 3 या 4 संगत को लोटा ब्लेस करा हुआ चाहिए तो आपको उतने ही अलग अलग लोटे ब्लेस कराने पड़ेंगे और सबके लिए अलग अलग जल प्रसाद ब्लेस करने के लिए रखना होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।